जब भी आप स्टडी करने बैठते हो तो आपके भी सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अगर आप पढ़ने बैठे तब तक मम्मी बुला दें कि आओ ये काम करना है, या फिर पापा बुला दिए कि आओ ये काम करना है, बाद में पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, शाम को पढ़ लेना, 1 घंटे 2 घंटे बाद पढ़ लेना। या फिर मान लो कि आप पढ़ने बैठे तब तक 4 बच्चे उधर से चिल्ला रहे हैं, शोर आ रहा है, उधर से कोई गाना चला रहा है, या फिर तब तक कोई गेस्ट आ जाता है, अब उनको चाय पानी दो। तो इस टाइप की जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, ये हर किसी के घर में होता है और सबके सामने ये आता है, सबको फेस करना पड़ता है। तो इसमें आप कैसे अपनी स्टडी करोगे, किस तरीके से आप अपने गोल को फोकस करोगे, कैसे आपको अपनी स्टडी करना है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, एक एज ऐसा आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब आप 20+ 30+ होते हो, तो उस टाइम जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे होते हो, तो वहाँ पर लोग आपसे पूछते हैं कि आपको कोई जॉब क्यों नहीं मिली। लोग ये भी कहते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं किया अच्छे से, इसीलिए आपको जॉब नहीं मिली है। तो वहाँ पर लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने स्टडी क्यों नहीं किया, आप स्टडी क्यों नहीं कर पाए, इसकी वजह क्या थी, वो ये नहीं पूछेंगे। वो ये पूछेंगे कि आपका रिज़ल्ट क्या आया, वो आपका केवल रिज़ल्ट देखेंगे। तो वहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि आपको आपके पेरेंट्स ही आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ना आपको घर में रिस्पेक्ट मिलता है और ना ही बाहर रिस्पेक्ट मिलता है। जब तक आप किसी काबिल नहीं रहोगे, आपको कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं देगा। तो सबसे पहले आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ो, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ करना सीखो। तो ये तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में कुछ करोगे, अपने पैरों पर खड़े होगे। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जब आप स्टडी करने बैठ रहे हो, तो इसे कैसे आप साइड में रखोगे, कैसे इग्नोर करके आप अपनी स्टडी कर पाओगे, कैसे इस माहौल में कंसंट्रेट हो पाओगे। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने फैमिली से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, जिससे भी आप परेशान हो, जिससे आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप उससे बात करो कि देखो मैं काम करवा सकती हूँ। मम्मी से बात करना है, मम्मी से करो कि मैं काम में थोड़ा सा हेल्प करवा सकती हूँ, पर ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओ, तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। अब ऐसा नहीं कि केवल यही है लाइफ, खाओ बनाओ, आपको कुछ करना है, अपने गोल को पाना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम दें, पापा से बात करो, जो भी है उससे बात करो। अगर फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको अब खुद से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आप ईयरफोन यूज़ कर सकते हो। ईयरफोन आप अपने कान में लगा सकते हो और उस टाइम आप पढ़ सकते हो। कोई सॉन्ग म्यूजिक चला करके आप अपने कान में ईयरफोन लगा लो। और म्यूजिक कौन सा सुनना है, इसके लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है। वैसा नहीं कि आप कोई सा भी म्यूजिक सुनो, कोई सा भी गाना सुनो और ऐसे में आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ईयरफोन का यूज़ कर सकते हो, ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हो, जो कि कान में लगा करके आप पढ़ सकते हो। और फिर भी अगर कोई बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बार बार आपको कोई काम करना पड़ रहा है, तो आप उसे इग्नोर करो। अगर आप आज इग्नोर नहीं करोगे तो आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। क्योंकि चलो कोई काम कह रहा है, आप नहीं कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डांट पड़ेगी। चलो डांट सुन लो, थोड़ी देर बाद सब सही हो जाएगा। आज डांट नहीं सुनोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। अब ऐसा हम नहीं आपको कह रहे हैं कि घर में अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप ना करो, आप करो, पर अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे इग्नोर करो। क्योंकि आपको अपनी भी लाइफ बनानी है। तो आप पढ़ो, स्टडी करो, कंसंट्रेट रखो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सही से पढ़ो, ताकि आप जो है अपने गोल को अचीव कर पाओ। जो आपने गोल बनाया है, आप अपने पैरों पर खड़े हो सको। और जब आप किसी काबिल बन जाओगे, कुछ करने लगोगे, अपने एम को पालोगे, अपने गोल को अचीव कर लोगे, तो उस समय जो है आपको अपने घर में ही रिस्पेक्ट मिलेगा। तब कोई नहीं देखेगा कि आप जो है ये काम कहा जा रहा था तो नहीं कर रहे थे। उस टाइम वो चीज़ कोई नहीं याद करेगा। अब आप किसी लायक हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको आपके घर में रिस्पेक्ट मिलेगा। और जब घर में रिस्पेक्ट मिलेगा तो आपको बाहर भी रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इसके लिए आप जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सीखो। अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़ोगे तो आगे आपको ही प्रॉब्लम होगी, दूसरे को नहीं होगी। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे ना आगे चल करके, तो लोग ये नहीं देखेंगे कि क्या वजह थी कि आप नहीं कर पाए, क्या वजह थी कि आप स्टडी नहीं कर पाए। लोगों के नज़र में ये होगा कि आपको तो टाइम मिला ही था, आप स्टडी नहीं करे होगे। क्योंकि लोग वजह नहीं देखते हैं, वो रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिला आपका। तो अगर आपको कुछ करना है तो आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, स्टडी पे अपने फोकस कीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए।